अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL स्पेशल। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। PSL स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय गिगली बूम बूम बबल गम एंड पावर्ड बाय ओपस दिल वालों की चॉकलेट। और वो जो आया तूफान और आंधी तक जो है वो ठंडा पड़ा हुआ था PSL। कोई मज़ेदार ऐसे कड़ाकेदार मैचेस नहीं होते, मगर कल हुआ एक गर्मा गर्म मुकाबला और एक प्रॉपर टग ऑफ वॉर जो कि एक लीग को हाइप दे देता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स हुए एक दूसरे के मध्य मुकाबिल, और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि शायद गलत टाइम पे पीक कर गई थी और अब वो पीक कहीं ना कहीं दिख नहीं रही। एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स इज टोटली पीकिंग एट द राइट टाइम। हसन नवाज ने जिस तरह आखिर में आके और अपने नर्व्स पे काबू रख के जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स को वो लाइन क्रॉस कराई। हाँ, इस्लामाबाद का भी बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन था विद ऑल दोज ड्रॉप कैचेस। यस, बात करेंगे इस मैच के हवाले से। एंड आज है PSL सीजन 10 का एल क्लासिको, जहां लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगे। दोनों टीम्स कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंसेस दिखा रही हैं। आज कैसा आमना सामना होगा उस हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने मैचेस का जिक्र किया इस PSL से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कौन से खिलाड़ी मिल सकते हैं? क्या वाक़तन ऐसा होगा कि कुछ ऐसे खिलाड़ी जो अपनी फॉर्म की तलाश में हैं, कम बैक करना चाहते हैं पाकिस्तान टीम में, क्या वो नज़रों में आ सकते हैं? सिलेक्शन कमेटी का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को एक मरतबा से फिर उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें किस तरफ आगे बढ़ेंगी और एशिया कप क्या होगा या नहीं होगा? और अगर एशिया कप नहीं होता तो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारियाँ किस हद तक मुतासर हो सकती हैं? वो चीज़ें जिन पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं कप्तानों के कप्तान, मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान के जनाब अजहर ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंटरनेशनल क्रिकेटर कोच मुजाहिद जमशेद साहब भी शरीक गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुजाहिद साहब, ये जो एशिया कप वाला मामला है, चूँकि पाकिस्तान इंडिया के माबैन जो मामला चल रहे हैं, उसमें एक इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट भी कर रहा है कि शायद एशिया कप ना हो। तो अगर नहीं होता तो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के लिए तैयारियाँ किस हद तक मुतासर हो सकती हैं? यार देखिए, बात फिर थोड़ी सी पीछे चली जाती है कि आपने ट्रायंगुलर सीरीज कराई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले और आपको न्यूजीलैंड ने हराया। उससे पहले भी आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। तो अगर आप तैयारी की बात करते हैं तो तैयारी तो फिर उसी डगर में स्टार्ट हो जाएगी जिस डगर में हमने फिनिश किया। अफेक्ट ज़रूर करती है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ ज़रूर होती है कि अगर हमें एशिया कप में चांस मिलता है खेलने का या एशिया कप होता है तो हमारी तैयारी और टीम कम्बिनेशन बनाने में हमें यूज़फुल हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है जिस तरह की इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं ओवरऑल। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो देख रहा हूँ कि एशिया कप होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन देखना ये है कि ना होने की वजह क्या है। ना होने की मेन वजह, पहले भी हमें वो चीज़ें सफ़र करनी पड़ी कि जिस तरह उन्होंने 3 साल के लिए ना हम उधर जाएंगे ना वो हमारे पास आएंगे। इस तरह की जब कंडीशंस में आप क्रिकेट को मूव फॉरवर्ड करते हैं तो क्रिकेट का जो अंजाम है वो इतना अच्छा नहीं होता। आप इन चीज़ों से निकल के आपको स्पोर्ट्स के लिए या स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए या क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए कि यार आप सियासत को एक तरफ रखें, अपनी दूसरी चीज़ों को एक तरफ रख के क्रिकेट को आगे बढ़ाएं। अब बड़ा हो गया कि आपने क्रिकेट को बहुत डैमेज कर दिया है। बिल्कुल। अब हम किसी भी हाल में, मैं ICC से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी भी हाल में जिस पावर के साथ आपको इंडिया डोमिनेट करती है वो डोमिनेशन नो मोर होनी चाहिए, ज़ीरो टॉलरेंस पे ख़त्म होनी चाहिए कि आप क्रिकेट को बड़ा करें। ये जो पावर ऑफ इंडियन कल्चर जो हमारे दरमियान में घुस चुका हुआ है, इसको अब गुड बाय कह देना चाहिए। पर वो गुड बाय अगर कहेंगे तो फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जितना स्ट्रांगली हमारे यहाँ है उसको भी गुड बाय करना पड़ेगा और वो दोनों तरफ गुड बाय करना ज़रूरी है। बट अजहर साहब, एशिया कप की जहाँ बात करते हैं, एशिया कप डिपेंडेंट ही पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर होता है एंड देन बाकी सारे एशिया की जो बाकी क्रिकेटिंग नेशंस हैं वो उसका हिस्सा बनते हैं साथ साथ। एशिया कप से पहले 11 T20s हमने ऑलरेडी खेलने, 5 बांग्लादेश जब हमारे पास आके टूर करेगी तब, फिर पाकिस्तान ने टूर करना है वेस्ट इंडीज़ का 3 तब, और उसके बाद फिर अफगानिस्तान ने टूर करना है, अफगानिस्तान ने टूर करना है पाकिस्तान का 3 तब। सो 11 T20s तो हमें वो भी मिल जाएंगे। सो एशिया कप में फिर मुश्किलात तो लग रही हैं और अभी तो होता हुआ नहीं लगता। तो तैयारी फिर हम उस हिसाब से ये सोच लें कि यही है हमारे पास और हम एशिया कप के ऊपर बैंक ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुजाहिद ने सही बात कही है। लेकिन जब दूसरे सदर होते थे ना ICC के और मुल्कों के, तब भी उन्हीं की चलती थी। अब तो वो खुद हैं, अब तो खुद ICC के है ना वो जयशंकर साहब। तो वो
चलेगी उन्हीं की। ठीक है, आपने क्रिकेट 4 साल के लिए बंद कर दी, 3 साल के लिए बंद कर दी, वो अलग चीज़ है। जहाँ तक आपने ये तैयारी की बात की है, अगर आप ये समझें कि PSL से कोई प्लेयर उठा लेंगे, वो मर्ज़ी से उठा लें, बाकी उससे तैयारी वाली बात कोई नहीं है। वो आपने कल भी मैच में देख लिया होगा कि मेरा ख्याल है क्लब क्रिकेट में भी ऐसा नहीं होता जो उन्होंने एक ही 3 कैच छोड़ के, लास्ट मेरे क्लब का मैच होना था, मैं उस लड़के को कभी ना खिलाऊँ। बिल्कुल, ये मतलब क्रिकेट को यहाँ से अगर आप किसी को पिक करना है, ठीक है, यहीं से उनका भी पता लगा, हसन का ठीक है, उसने अच्छी शॉट के लिए वहाँ तक पहुँच गया, लेकिन वो आखिरी ओवर में ऐसा लग रहा था कि यार ये कौन सी क्रिकेट हो रही है। बिल्कुल, क्रिकेट देखने वाली नहीं थी वो। बाकी जब बांग्लादेश, आप ये 3 टीम में जो आ रही हैं, इनमें कोई भी वो कैलिबर नहीं है जो आप, ठीक है जीतती हैं ये टीम, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट है, कभी कम ना समझो किसी टीम को। जो बाहर के मुल्क से आती है टीम, वो अच्छे ही प्लेयर लेके आती है। बांग्लादेश आपको जीत के जा चुकी है यहाँ, अफगानिस्तान ने भी कई अच्छे मैचेस जीते हैं। लेकिन आप अगर तैयारी करें तो वही जो लड़के आप देखेंगे घूम फिर के खेलते रहें जी, वही एंड में होंगे। देख लें आपने PSL में भी बहुत को बारी लेते देखा होगा, एक मैच में मैंने ये दिखा दिया, दूसरे में ये दिखा दिया, तो मुश्किल से 2-3 प्लेयर ऐसे निकलेंगे जिनको वो शायद जगह दें या ना दें। सिलेक्शन कमेटी जो होती है ना, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, यकीन करें उनको सबको तकरीबन पता होता है कि कौन सा खिलाड़ी कब से क्या स्टाइल है उसका, कैसे वो फेस करता है, किस तरह का फास्ट बॉलिंग, किस तरह का मिडल ऑर्डर, किस तरह। यहाँ तो ये है कि ये पहले भी मैंने कहा था कि इंटरटेनमेंट की क्रिकेट है ये। लोग प्ले कार्ड उठा के खुशियाँ कर करके वीगो टेल करके सब कुछ करके वो अपना एंजॉय करते हैं जो भी है। तो इस तरह ये तैयारी नहीं है। तैयारी तो अगर ये करें कि 60 लड़कों का एक पूल बना लें, यही लड़के हैं और तो कोई नहीं। पुराने आप देखिएगा कि जब टीम बनेगी तो कितने वही लड़के होंगे, या किसी को एक के लिए बिठा देंगे, उन्हीं में से निकलेंगे। और वहाँ कोचेज़ पे जो लोकल कोचेज़ हैं उनको वो देखें मैच आपस में करा के कहीं भी कि कौन किस नंबर का रोल क्या है। आप जिंदा मिसाल आपके पास है सैम अयूब जी, ठीक है, हर बंदा कहता है जी एक सीट तो पक्की हो गई ना ओपनर की। ईमानदार से बताएं 150 के बाद उसने कुछ किया? अभी तक तो नहीं किया, नहीं किया ना। नो डाउट इज अ गुड प्लेयर, लेकिन क्या आप समझते हैं सिलेक्ट नहीं होगा? हो जाएगा, होगा ना सिलेक्ट। तो ये मेरा ख्याल है कोचिज़ का काम होता है कि यार उसमें क्या फॉल्ट है, क्या वो कर रहा है, हमने इसको किस तरह ठीक करना है, इसको समझाना किस तरह। और ये हर प्लेयर में होनी चाहिए। 15 रन लास्ट ओवर में, अगर 20 ओवर में 15 रन हो ना तो 300 रन होते हैं। वही समझा जाता है ना 20 में, जो लास्ट ओवर में बच गए आपके वो आपने करने हैं। तो 15 रन अगर हमने इतनी आसानी से करा दिया तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि किस खिलाड़ियों को किस बेस पे आपने चुनना है, कौन सी परफॉर्मेंस में खिलाना है, और किसको अप्रिशिएट करना है कि यार आप इस PSL के प्लेयर निकले हो। किसको अप्रिशिएट करना है कि PSL से प्लेयर निकले? इसका मतलब ये है कि मुजाहिद साहब आपको लगता है कि वो जो मायार जो बैन अवी क्रिकेट के लिए होना चाहिए, बैन अवी क्रिकेट जैसा होना चाहिए खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए, वो इस पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक नज़र नहीं आ रहा? कभी भी नज़र नहीं आया। देखिए अनफॉर्चुनेटली अगर किसी पे फ्रेंचाइजी ओनर पे कभी कैमरा मार भी दें तो हमने देखा है उनको, उनके कोचिज़ को आसपास देखा है कि फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फ़ोन सुन रहे हैं। ये कल्चर तो नहीं डेवलप होना चाहिए। ये तो आप क्रिकेट की तबाही कर रहे हैं कि आप क्रिकेट को सिर्फ इंटरटेनमेंट या एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मर्जी बाहर से आए उनको तो क्रिकेट के आसपास भी नहीं घूमना चाहिए, जो आपके चाहे रिलेटिव्स हैं या कुछ भी हो। रही बात ज़ैदी साहब ने जो बात की है, जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है जिसको आपने मेंटेन करना है फॉर द नेक्स्ट लेवल, इंटरनेशनल लेवल। वो हमने जिस तरह न्यूजीलैंड में देखा है, हमारी जो बैट्समैनों की तबाही हुई कि बॉल हो रहा है, स्विंग हो रहा है, बल्ले से इतना दूर जा रहा है, बिल्कुल दैट मीन चले बल्ले के आसपास से चला जाए तो काबिल कबूल है कि यार चलो अभी बल्ले में बॉल नहीं आ रही। लेकिन जब बल्ले से इतना दूर जाता है, इसका मतलब है ना तो आपकी गेंद पे नजर है और ना ही आपको समझ बूझ है पिच में कि इस पिच पे हमने किस मेथड या किस तरह के प्लेइंग स्टाइल से चलना है। तो ये सारी लीकेज जो है वो इतनी जल्दी कवर होती नज़र नहीं आ रही। रही बात आप PSL पे इतना डिपेंड कर रहे हैं, मुझे एक प्लेयर बताते हैं कि जिसकी PSL के थ्रू कोई जगह बनती हो। मैं जितने भी आपके एमर्जिंग प्लेयर हैं आते हैं, 6 डॉट करते हैं, अगली बॉल पे बुरा शॉट मार के बाहर चले जाते हैं। आपके सीनियर प्लेयर जिस तरह एफर्ट कर रहे हैं लोकल प्लेयर के अगेंस्ट, आप देखें अली रज़ा ने सबको परेशान किया है। बाबर आजम को टॉप के ऐसे बॉलर के खिलाफ तो डोमिनेट करना चाहिए।
आप 36 बॉलों में 5 बॉल खेलते हैं तो 1 रन करते हैं। ऐसे तो सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। आपके सिस्टम को भी ठीक होना पड़ेगा, आपके प्लेयर को अपना स्ट्राइक रेट के साथ एग्रेसिव कंट्रोल, एग्रेसिव क्रिकेट के साथ साथ जो मेथड ऑफ प्लेइंग है मॉडर्न क्रिकेट का, उसको अडेप्ट नहीं करेंगे तो हमारी क्रिकेट बहुत पीछे चली जाएगी सवेरा। और जैसे साहब कल एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो कि नोटिस की गई, जैसे क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की कैप्टनसी सलमान अली आगा, द पाकिस्तान T20 कैप्टन वाज डूइंग दैट। मिस कैलकुलेट, जब एक कप्तान अपने बॉलर्स को मिस कैलकुलेट कर दे और मिस कैलकुलेट करने के बाद आखिरी ओवर एक इमर्जिंग प्लेयर को दे दे जिसको आपने पूरे मैच में बॉलिंग नहीं कर पाई, और उसके बाद आप उसको बॉल पकड़ा के कहें कि लो 15 रन डिफेंड कर लो, ठीक है, वो तो फिर कोशिश डिफेंड, जो इर्द गिर्द फील्डर्स हैं वो भी कोई डिफेंड करने के मूड में नहीं लग रहे थे, चक्कर में नहीं लग रहे थे, तो ये मिसकैलकुलेशन तो क्रिमिनल होती है। आप यकीन, इतनी बड़ी आपने बात की है कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब सईद अजमल, लाला शाहिद खान अफरीदी, उसके साथ हफीज़, साथ उमर गुल जी, जब ये 4 बॉलर आते थे, मिसबा को तो एक बहुत बड़ा एक पावर मिली हुई थी। 5वें बॉलर के लिए इनके जो 10-10 ओवर के ओवर्स होते थे उसको पूरा एक बजटिंग करनी पड़ती थी जी, कैलकुलेट करना पड़ता था कौन सा बैट्समैन उसके लिए किसके 3 ओवर बचाने हैं। ये मेथड इसी वजह से वो डोमिनेट किया, उसने जितनी भी उसने कप्तानी की, यही वजह थी कि जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करते अपने बॉलर्स की किसको आखिरी ओवर करवाना। मैं कई दफ़ा इस चीज़ और ये मुझे सब कथा कलामी की मदद चाहूँगा, इस PSL में एक से ज़्यादा मरतबा ये हुआ है पाकिस्तान के जो कप्तान हैं या पाकिस्तान के नुमाया क्रिकेटर्स हैं, उनका आखिरी ओवर उनको ये नहीं पता लगा था कि किसको देना है। एक से बाबर आजम ने ये मिस्टेक की, आपका फॉर्मर कैप्टन जिसने 4 साल पाकिस्तान को लीड किया है वो ही मिस कैलकुलेटेड। यार हमें बार बार कई दफ़ा नेबर की मिसाल देनी पड़ती है। मुझे याद है कि बांग्लादेश और इंडिया का फाइनल एशिया कप का जी, तो आखिरी ओवर में 2 रन चाहिए थे, आखिरी 2 बॉल पे थे साहब, तो धोनी ने अपना ग्लव्स उतार लिया। क्यों उतारा? प्रोएक्टिव माइंडसेट कि अगर हो सकता मेरे पास बॉल है तो मैं दोबारा इतनी स्पीड में विकेट को बॉल ना मार सकूं। जब तक आपका प्रो माइंड एक्टिव नहीं होगा या इस मेथड को आप लेके नहीं चलेंगे एज ए कैप्टन, क्योंकि आप कैप्टन के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं अक्सर प्लेयर्स को कहता हूं कि अगर आपने 15 रन या 10 रन डिफेंड करने और पहले बॉल पे 4 रन हो जाएं तो आपके चोक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर पहला बॉल अच्छा गिरता है तो आपको वो कॉन्फिडेंस मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो वो भी नज़र नहीं आ रहा था कि किस मेथड के तहत। पहले तो ये मैं कहूँगा हाफिज़ जी कि एक तो 158 रन इतनी बैटिंग ट्रैक पे डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप गेम में वापस आए गए तो आपकी कैलकुलेशन बहुत पुअर थी, क्योंकि आप अगर फाइट कर रहे हैं कि आखिरी ओवर तक मैच ले जाएं किसी तरह, अगर 10 रन भी चाहिए होंगे हम डिफेंड कर लेंगे, लेकिन जिस बॉलर पे आपने रिलाई किया उसकी भी तो पोजीशन देख रही कि वो किस प्रेशर से गुजर रहा है। आया उस प्रेशर से पहले गुजर चुका हुआ है। जब तक आपकी रिप्यूट, कहते हैं ना, मैं अगर लाहौर से कराची जाता हूँ तो मेरी रेपुटेशन मेरे से पहुँचने से पहले वहाँ पहुँची होगी, तो आया उसकी रेपुटेशन या उसकी जो पीछे कैरी कर रहा है वो किस तरह की है। अगर हम यहाँ पे फिर बात करते हैं कि हमें पता है कि अगर बाबर आजम और रिजवान ओपन करता है तो दायरा क्रिकेट नहीं लूटना आता। तो उनकी रेपुटेशन है ना, तो लिहाजा आपको रेपुटेशन ऑफ द प्लेयर्स आर बॉलर। इमर्जिंग क्रिकेटर को इतने प्रेशर में डाल देना जो कि अपनी नर्व्स पे काबू ना रख सके और उस तरफ उसकी एक्सपीरियंस ही इतना नहीं है कि वो खुद को संभाल सके। यस ठीक है, शायद सलमान अली आगा ने वो कहते हैं ना पैडल पे पाँव रख दिया था और अपने सारे बॉलर्स को इस्तेमाल किया था, बट फिर ही नीड टू हैव अ प्लान। अगर ये काम ना चले तो प्लान बी क्या होगा। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। So yes, ब्रेक पे जाने से पहले क्या क्या गलतियां की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, उसके हवाले से डिस्कशन हो रही थी। कैप्टनसी की बात हुई, सलमान अली आगा की, कैलकुलेशन ऑफ बॉलर्स की बात हुई, बट अदर देन दैट इतनी पथेटिक फील्डिंग, एक वो टीम जो कि लगातार जीतती हुई आ रही है, कल ऐसा लगा दे वर टोटली ऑफ कलर। मेरा तो ख्याल है हम प्लेयर्स को कम देखते हैं, ओनर्स को ज़्यादा देखते हैं, परेशान होते हुए भी और
मुस्कुराते अपीले भी आप ही कर देंगे ना उतो बह के, क्योंकि आपने अगर कई दफ़ा देखा होगा तो आउट भी दे देंगे, तो वो काफ़ी परेशान रहते हैं। जितने भी ये प्लेयर खेले हैं ना, मैं कसम से अब पता नहीं, उनको भी पता है कि रात को 5-6 बजे जाएंगे, 3 घंटे का मैच होगा, 2-4 शॉटें मारेंगे। बस तो एक होता ना, आपने देखा कि अवाम कभी 20 के मैच में, यकीन करें यहाँ टूर्नामेंट होते थे, जगह नहीं मिलती थी खड़े को देखने को, तो अब अवाम किधर गए वो क्रिकेट। और अच्छे मैच हार जीत के हो रहे हैं, बिल्कुल 130, 140 या कोई 200 के मैच होने चाहिए थे कम से कम, 200, 210, 220 के। तो ये कुछ भी नहीं, ये सोच रहे हैं कि फटाफट ये टूर्नामेंट ख़त्म हो, उसके बाद बांग्लादेश ही आ जाएगी बीच में ही, उधर टीम अनाउंस हो जाएगी, फिर उसके बाद और टीम आ जाएगी, फिर बांग्लादेश का टूर हो जाएगा। तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आना इसमें, सिवाय इसके कि आप कोई 20 आदमी प्रेजेंटेशन पे खड़े कर दें। अब तो माशाल्लाह लेडीज़ भी बहुत इनाम दे रही हैं, आपने देखा ही होगा। बिल्कुल। और कल तो मैंने देखा कि बच्चे भी थे साथ 2-3 पर स्टेज पे, फैमिलीज थी, बिल्कुल। मगर जो आपने एक बात कही कि हाँ जी वो चाह रहे हैं कि जल्दी से ये ख़त्म हो जाए, लीग ख़त्म हो जाए। अभी जब न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो रही थी, तो जब ख़त्म हुई तो रिजवान ने कहा कि अब हम इंजॉय करेंगे PSL में जाके, तो वो ना यहाँ इंजॉय कर रहे हैं ना वहाँ इंजॉय कर रहे हैं। सुना है कभी कि ये मैच हम अपनी गलतियों से आ रहे हैं? कभी आपने सुना? आपने कहा नेक्स्ट मैच में हम इसको सब कवर करेंगे और अपनी बेहतर परफॉर्मेंस देखेंगे, आप बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, और हमने बड़ा कुछ सीखा आज के मैच से। आप जिसका मर्जी बयान सुन लें। मोहम्मद रिजवान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, जब वो 8वां या 9वां मैच हारे थे, मेरा ख्याल 8वां या 7वां, तो उन्होंने कहा कि आप बता सकते हैं कि आपकी क्या गलती है? तो रिजवान ने कहा, वो जो सहाफ़ी जिन्होंने सवाल किया था कि आपको नहीं पता क्या गलती हो रही, कहते नहीं आप ही बता देना क्योंकि क्या गलती हैं। तो रिजवान साहब ने फिर उन्होंने बजाय इसके कि उसको जवाब देने के, इधर की उधर, उधर की उधर फील्डिंग छोड़ दी, कैच पकड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ऐसा बात कर रहे हैं। नहीं, आखिर में एक और स्टेटमेंट दिया उन्होंने, एक और बात कही कि हाँ जी अब हम नहीं है तो अच्छा है, दूसरों को मौका मिल जाएगा जीतने का। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि जो इशू है उसको पिन पॉइंट करें, आपके पास इतना इंटेलेक्ट होना चाहिए। फिर जब आप, ही इज़ नॉट अ रेगुलर प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान 2 फॉर्मेट। साहिब मुझसे पूछा, उन्होंने कहा आपकी फॉर्म नहीं लग रही, कहते नहीं फॉर्म वगैरह का कोई चक्कर नहीं। फिर दिल नहीं चाह रहा मेरा, मूड नहीं हो रहा। ये गैर संजीदा रवैया या जैसे अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं ना, तो आपको उसका जवाब भी पता होना चाहिए। अगर मैं सवाल कर रहा होता मैं ज़रूर पूछता कि भाई क्यों नहीं है, आप 6 मैच 150 की आपने 7 है, तो किसकी गलती है? अंपायर ने गलत आउट दिया है, पिच गंदी थी, आपने नहीं सही खेला। उन्होंने नहीं ये फॉर्म वार्म कोई बात नहीं, वो फिर जाके आउट हो गया। जी मुझे वैसे गैर संजीदा यार देखें, बात हमेशा से डे फर्स्ट से हम यहाँ बैठ के चीख के ये कहते हैं कि भाई अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव करो। जो आपकी जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है वो यंगस्टर भी सुन रहे होते हैं, वो आपके टीम के प्लेयर्स भी सुन रहे होते हैं, आपकी गलतियाँ कहाँ हुई, आप प्लस कहाँ हुए, वो सारी चीज़ों को आपने डिज़ाइन करके बताना होता है। ये तो आपको इतना प्रोएक्टिव होना चाहिए कि अगर कोई सहाफ़ी सवाल करता है तो आधे से ज़्यादा जवाब आपको पहले पता होना चाहिए, इतना प्रोएक्टिव होना चाहिए। ये तो रटे रटाए जुमले बोलता है जिस डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। तो आप इसको इम्प्रूव करना चाहिए। नो डाउट मैं जो यहाँ पे बैठ के बड़ा क्लियरली कहता हूँ कि मुझे रिजवान का और बाबर का T20 कैरियर बिल्कुल एंड पे नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तो लोगों के सामने ये एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात अगेन मैं उन यंगस्टर के लिए कहूँ, लेकिन बाबर ने अपना नंबर 3 पे ले आए हैं, चाहे वो 4थे पे ले आए, वो कभी भी लास्ट 2 ईयर्स से तो टीम में उसकी जगह नहीं बनती। देखें, आप एक रोल मॉडल होते हैं यंगस्टर्स के लिए, आप तो रोल मॉडल भी नहीं है। मैं T20 की स्पेशली बात कर रहा हूँ, आपने ODI में, इवन के टेस्ट क्रिकेट में आपको उस तरह का रिकॉर्ड नहीं है। आप ODI के ज़रूर एक हीरो होंगे, लेकिन अगर आप टेस्ट क्रिकेट की या T20 की बात करें तो आप रोल मॉडल नहीं हैं। आपकी टेक्निक बेहतर हो सकती है, आपके खेलने का स्टाइल दूसरों से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपका जो स्ट्राइक रेट है वो दूसरों से बेहतर नहीं है। तो ये पर मुझे साहब, एक जब हम एक साथ में नाम लेते हैं ना, बाबर का भी रिजवान का एक साथ नाम लेते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू हैव सीन बाबर ट्राइंग टू अमेंड थिंग्स, अपने स्ट्राइक रेट पे कोशिश करते हुए ज़रूर देखे, काम करते हुए, अपने नंबर को ऊपर नीचे करते हुए देखे, ज़िद्दी नहीं रहे उस जगह पे, नहीं जी मैं ओपन करूँगा तो मैं ओपन ही करूँगा, इस तरह नंबर 3 पे भी आ गए।
Rizwan has been very rigid in the recent time, which is not a good news for Pakistan. क्योंकि मैं फिर वही रिपीट करूंगी कि वो टेस्ट और ओडीआई में कैप्टनसी करते हुए आ रहे हैं, ना वो नंबर छोड़ते हैं। उनका खुद बयान है कि हफीज ने 4 घंटे लगा के बाबर को कन्वेंस कर लिया, क्योंकि मैंने तो मना कर दिया था कि मैं इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता। उसके बाद वो अपने आप को चेंज भी नहीं कर रहे, वो स्ट्राइक रेट पे भी नहीं फोकस कर रहे, खेलूंगा भी मैं सर्कल में। तो फिर होता ये है कि जो आपका जो टेक्निक ऑफ प्लेइंग क्रिकेट है, हाँ, वो आपको अलाउड ही नहीं करता कि आप 3 से 4 नंबर पे खेलें। चले बाबर को तो थोड़ा सा सपोर्ट करता है कि वर्टिकल बैट है, थ्रू द लाइन ठीक खेलते हैं, कई दफ़ा पावर ठीक है। रिजवान तो टोटली ऑन साइड प्लेयर है, बड़ी जो मिलती जुलती है, ऑन साइड पे खेल दिया, मिड विकेट से इधर खींच दिया। हाँ। ये शॉटें वो है जो एक ग्रेट प्लेयर्स नहीं मारते। ये जिनको क्रिकेट नहीं खेलनी आती, जिनकी रॉन्ग टेक्निक होती है, वो इस तरह के शॉट मारते हैं। जिनको क्रिकेट नहीं आती और वो इतने सालों से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट दी हाईएस्ट लेवल, तो हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और क्यों डोमेस्टिक में हमारे कोचेस पिन पॉइंट नहीं कर देते एक यंग एज पे बच्चों को कि कहाँ खेल रहे हो, ऑल अक्रॉस द फील्ड खेल रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL Special, presented by Giggly, Boom Boom, Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कोयटा ग्लैडिएटर का, जिस तरह कल मुकाबला हुआ, हवाले से एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट दैट वाज प्लेड येस्टरडे, ऑल दैट फील्डिंग एंड लैप्सेस। आज लाहौर कलंदर्स एंड कराची किंग्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होंगे। कहने को तो ये एल क्लासिको होता है, मगर पिछली दफ़ा भी इट वॉज अ वेरी वन साइडेड अफेयर एंड वेरी वन साइडेड मैच। सो आज देखना है कि किसका पलड़ा भारी होता है, बिकॉज एक तरफ लाहौर कलंदर्स है जो कि एक वॉश आउट हुए हुए मैच से जो है वो आ रही है, दूसरी तरफ कराची किंग्स है जो एक मैच जीतती, एक मैच हारती, एक मैच जीतती, एक मैच हारती। कंसिस्टेंसी नहीं है उनकी जीत के उस सफ़र में। मुजाहिद साहब, क्या लगता है कौन सी टीम का पलड़ा आज भारी होगा बायस के बगैर? अभी तक जो लाहौर में जितनी भी क्रिकेट हुई है, वो लाहौर कलंदर का थोड़ा सा पलड़ा भारी है। वो इसलिए कि एक तो क्राउड बहुत सपोर्ट करता है, और ये वो एनर्जी होती है जो जिसको हम कभी कभार सोचते नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मौजूद होती है। और इसी चीज़ का प्लस पॉइंट हमेशा इन्होंने एडवांटेज दिया लाहौर में। थोड़ा सा कोई ऐसी सिचुएशन बनती हुई है जहाँ पे बुरा खेलते हैं, लेकिन क्राउड के हल्ले गुल्ले से वो उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। और स्पेशली T20 में अगर आपके 1 से 2 प्लेयर 5वें और 6ठे नंबर का अगर इन फॉर्म है, और उस सिचुएशन में 200 के या 200-250 के स्ट्राइक रेट से अच्छी फॉर्म में दूसरी टीम के ऊपर उसका प्रेशर होता है, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ जो हमने सिकंदर रजा की शक्ल में देखा। कि वो उस सिचुएशन में आता है जब टीम को उसी चीज़ की ज़रूरत होती है जिस चीज़ की उस सिचुएशन डिमांड कर रही होती है। तो ये एक प्लस पॉइंट कैरी कर रहे हैं। आप समझते हैं कि जैसे थोड़ा सा पिच जो है, पिचेस लाहौर में पेस एंड बाउंस है या बाउंस है उसमें, तो इनके नंबर 5-6 पे या 4-5-6 पे वो बैटर्स हैं जो कि गैर मुल्की हैं, सैम बिलिंग्स, सिकंदर, डैरल मिचेल। तो इनको ये सहूलत है कि इनको फास्ट बॉलिंग को खेलने में मसला नहीं होगा। देखिए, कभी भी नहीं। ये तो एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करने वाले प्लेयर हैं और रिपीटेबल हैं, और दूसरे ऐसी सिचुएशनों से बहुत दफ़ा वो इन सिचुएशनों से लड़ चुके हुए हैं। जब आपने उस सिचुएशन में प्रीवियसली कुछ ऐसे रिकॉर्ड किए हैं, श्रीलंका की लीग में हमने देखा बिलिंग्स ने हमेशा डोमिनेट किया। जब से वो लाहौर कलंदर में है, 18 बॉलों में 40 रन, 17 बॉल पे 47 रन, इवन के एक मैच में उन्होंने 19 बॉलों में 50 कर दिया। तो ये वो उस सिचुएशन की मैं इसलिए बात करता हूँ। कई दफ़ा सिचुएशन, जैसे एक मैच में उस सिकंदर ने 50 रन किए, लेकिन उस सिचुएशन में 50 करते भी ना तो मैच वो हार चुके हुए थे। तो ये एक्सपर्ट है, उन सिचुएशनों से गुजर के वो एक्सपर्ट बन चुके हुए हैं, मास्टर क्लास बन चुके हैं। ये प्लस पॉइंट है लाहौर कलंदर। रही बात, जिस तरह सवेरा ने बात की कि कराची एक मैच जीती है, एक मैच हारती है, तो अब कैलकुलेट ये करना है कि पिछला मैच जीती है या हारी है। पिछला मैच जो है वो लाहौर का तो वॉश ऑफ हुआ है, बट कराची जो है वो कराची के आखिरी 2-3 मैचेस उन्होंने अच्छे खेले हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज, पिछला मैच जीती हुई है वैसे वो मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट। तो इसका मतलब है कि आज वो खतरे की घंटी अगर आप ये ट्रेंड देख रहे हैं तो कोई इतनी अच्छी कैप्टनसी नहीं कर रहे वार्नर। एक तो उनका उस तरह का इंटरेस्ट नहीं है,
एक बड़ी ब्रीड है, बड़े सिस्टम से आए हुए हैं। आईपीएल खेलने के साथ साथ वो ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना सर्व किया है कि कभी भी वो इस तरह की लीग में एडजस्ट हो ही नहीं, डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। नहीं, अब थोड़ी सी वैसे ज़रा इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ा है, आपको कराची किंग्स की परफॉर्मेंसेस दिख रही है। अजहर साहब, जेम्स विंस, जहां मिडिल ऑर्डर की बात हो रही है और फेस करने की बात हो रही है, जेम्स विंस एक अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं और देखा यह गया है कि जब जब जेम्स विंस परफॉर्म करते हैं, कराची किंग्स जीत की साइड पर होता है। सो उनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होगा। इनफैक्ट पिछले मैच की बात करें तो खुशदिल शाह कोई 250 के स्ट्राइक रेट से खेले थे। नहीं, ये बात आपकी वजह है कि जब भी लाहौर और कराची का जब मैच होता है ना, तो एक ऑटोमेटिकली जब ट्रॉफी का मैच भी होता है तो हम ऐसा राइवली होते हैं कि आप समझते हैं नहीं यार लाहौर कराची का मैच है, हालांकि चाहे कराची के लड़के भी ऐसा खेल रहे हों, बिल्कुल लाहौर के इधर से बटे हुए होते हैं, तो इसलिए वो सदमा नहीं होता किसी को हार जीत का। लेकिन ये कराची लाहौर का एक वैसे ही पड़ता है इंप्रेशन, रिवायती देखने वाला है जी मैच। लेकिन मैं जो 20 को जितना कि मैं समझता हूँ, यहाँ आप किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते। देखा ना, कोई बंदा ये प्रेडिक्शन कर सकता था कि यार वार्नर इस तरह खेलेगा जिस तरह शुरू में वो सारे आउट हुए, ठीक, एक ओवर में 24 भी कर दिया, बिल्कुल ऐसा ही है ना। किसी को नहीं पता था कि वार्नर इस तरह, हालांकि वो कहीं भी खेलते थे। प्लेयर भी वही होता है कि एक दो मैचों के बाद वो एडजस्ट हो जाते हैं कि यार क्या है सिलसिला। तो जितने भी इंग्लिश प्लेयर को मैंने देखा है, एक दफ़ा उन्होंने वो दिखाई है क्लास। रसों के आपने बॉडी देखी है, फील्डिंग देखी, उसको दौड़ते हुए देखा आपने, तो आपको इसमें ही आसमान का फंस रहेगा यार इतना मोटा बंदा कितना भागेगा। लेकिन इतने अच्छे कैचेस किए हैं। और हालांकि वो उस फिटनेस में नहीं है जिसमें वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हो। नो डाउट के मैचों में अब ये आप बिल्कुल नहीं कंफर्म कह सकती हैं कि ये 50 करेगा, ये 100 जरूर करेगा। अब मुझे बता देना, कोई आदमी कह सकता हो कि यार साइम यूबस्रा आउट हो जाएगा हर मैच, कोई भी नहीं प्रेडिक्शन कर सकता। और जितने ये तबसरा नगार हैं माशाल्लाह, बड़े सीनियर बड़े प्लेयर हैं, लेकिन ये जिस दिन जो कर जाता है वो उसी के साथ होते हैं उस दिन तक बस। बाकी उनको कोई आप ऐसी प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। अब आप ऐसे ही पूछ लें, बता दें, इनाम लगा दें, जो मर्जी कर लें। सक्सेस हैज मेनी फादर्स। मैं बता रहा हूँ, फेलियर इज ऑर्फन। हर आदमी कहता है कि जी मैंने कोचिंग की थी, मैंने ये किया था। अब नो डाउट के इसमें देखा ना, अली रजा पॉपुलर हुआ है, ये हसन कल अच्छी शुरू में अच्छी नहीं खेली, लेकिन जो उसने आखिर में खेली वो तो हारने वाली बात थी कि कोई पहला कैच पकड़ा जाता तो मुश्किल होता किसी के लिए, जो हो सकता है अगला मैं आके कर देता। और होल्डर ने आपने देखा कितनी अच्छी वो हिटिंग करता है, जब वो हिटिंग करता है जैसन होल्डर अच्छा माशाल्लाह, रीच उसकी अच्छी है। तो बहुत सारी चीज़ों में कई बार आप 20 के में जब बॉलिंग भी करते हैं ना, तो पार्ट टाइम बॉलर भी कई बार इतनी अच्छी बॉलिंग कर जाता है कि सेट बैट्समैन को आउट करता है, और ये कप्तान के ऊपर होता है। सऊद ने भी कल किया। हाँ बिल्कुल, सऊद ने भी। अब उसकी तारीफ हो रही है सऊद की कि बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, बड़ा टीम को जाल रहा है, अच्छे तरीके से। तो अलग पता नहीं। अच्छा, चेंज ओवर आया। सऊद ने जिस तरह शुरुआत की थी कैप्टनसी की, वो बहुत अलूफ लग रहे थे, वो बिल्कुल लॉस्ट लग रहे थे, वो अच्छी कैप्टनसी नहीं कर रहे थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज आया और कोयटा में उसका इम्पैक्ट आपको फील होता हुआ दिखा। अब हर चीज़ों में ये हो गया कि कप्तान अगर चाहें तो उन्होंने कहा जी कप्तान साहब को इंटरव्यू लेकर बुलाएंगे, यार तू चला जा, हाँ दूसरे को भेज देते हैं। बहुत जगह मैंने ये देखा है। और इसी तरह एक दूसरे की तारीफ करते हैं, लेकिन असल क्रिकेट में आपको तब होगा जब कंट्री टू कंट्री खेल रही होगी, वो तो फिर आपको डिफरेंट पता लग जाएगा उस 20 का भी और इस 20 का भी। हाँ। साफ बात है। हाँ, वो तो अब मैं देख रहा हूँ कि IPL इतने बंदे देख रहे हैं, वो हमें सुनाते रहते देखे जो उस मुंडे ने की किया होता है, मैं कहा यार पाकिस्तान में मैच देख रहे हैं तुझे वो सुना रहे। तो नहीं देखिए, अच्छी क्रिकेट कहीं भी नहीं छुप सकती। हाँ, मैं आप ठीक है, हम बॉर्डर्स जो भी हो जाए, बॉर्डर्स बटे हुए, बॉर्डर्स इधर बॉर्डर्स उधर, बॉर्डर्स पे लड़ाई, बॉर्डर्स पे मसले, प्लेयर हो कहीं का भी हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो वेव्स क्रिएट होती हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हो, चाहे वो इंडियन प्लेयर हो, चाहे वो पाकिस्तानी प्लेयर हो। तो परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा वेटेज है। अच्छा मुजाहिद साहब, ये जो अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी जेसन होल्डर की बात की है जैदी साहब ने, रिजवान सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ियों में आपको नुमाया नज़र आते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स में से या बॉलर्स में से 4 बॉलर्स अगर आप देखें तो उनमें से 2 गैर मुल्की हैं, और एक उसमें मेरा ख्याल हसन अली का नाम आता है जो ज़्यादा विकेटें लेने वाले हैं। तो ये किस हद तक आपके ख्याल में एक तशवीशनाक पहलू भी है ना? रिजवान टीम उनकी सबसे नीचे है, उनके अपने रन सबसे ऊपर हैं, बॉलिंग में आप 2 गैर मुल्की वहाँ पर आपको 4 में से 2 या 3 नज़र आते हैं जो गैर मुल्की हैं, जिनकी विकेटें ज़्यादा हैं। देखिए एक्सपीरियंस कहता है देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपको ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके सामने अपोजिशन जो बैटिंग है वो ना तो इतनी अच्छी फॉर्म है, ना उनकी कोई बेहतर बैटिंग टेक्निक है, जिसकी वजह से आपको एक सडन
एडवांटेज मिला होता है कि यार इसको मैं यहाँ पे बॉलिंग करूँगा तो मुझे विकेट टेकिंग ऑप्शन में चला जाऊँगा। अगर आप बात करें कि अगर आपके सामने जस्ट लाइक अगर विंस है सामने, या आपके सामने एलेक्स हेल्स है, या आपके सामने इस तरह के प्लेयर्स, जब आप उसको बॉलिंग करते हैं तो आप एक सडन फियर कैरी करते हैं। तो इस वक्त जो मतलब उनकी लिमिटेशंस नहीं है, आप उनको अच्छे बॉल देखिए करने पड़ेंगे। आपके सामने जो बैट्समैन है उनकी कितनी स्किल है, उसके पास शॉट ऑफ रेंज कितने हैं, आया कि जो आपकी जो बेस्ट बॉल है उसको वो किस तरह डोमिनेट करते हैं। तो ये चीज़ें उनके माइंड में होती हैं क्योंकि उन्होंने साल इस चीज़ पे प्रैक्टिस की होती है, रिहर्सल की होती है। इसलिए वो इन ऐसी लीग्स में जहाँ पे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, थोड़ा सा फियर कैरी करते हैं कि यार ये एक्सपीरियंस बॉलर है, इसको थोड़ा सा डोमिनेट करना मुश्किल है, इसको सेफर साइड पे लेके चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब कैलकुलेट करते हैं तो जो बॉलर का पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी हो जाता है, जिसकी वजह से हमेशा हमने देखा है कि ओवरसीज़ बॉलर जितने भी हैं कहीं ना कहीं अपनी कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। ये प्लस पॉइंट होता है। जैद साहब, ये जो पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट है, अगर हम प्लेयर्स नज़र नहीं आ रहे हैं तो क्लब क्रिकेट भी थोड़ा दब रही है पाकिस्तान में, उसका मयार भी कम हो रहा है, या वो क्लब क्रिकेट मजमूई तौर पर उसकी तादाद में, मिकदार में, हर चीज़ में मयार में कमी आई है? अब साहब आपको सब कुछ मेरा ख्याल है इल्म में है। कितनी क्रिकेट होती थी मिंटो पार्क में, ये भी बच्चों की तरह ही खेले हैं। जाहिद जमशेद साहब हमारे 2 दर्जन विकेट्स लगे होते थे। अच्छा, अब मैं 3-4 महीने से तो हमारा नेट भी नहीं लग रहा। किसके लॉन्ग ऑन पे कौन लड़का खड़ा पता ही नहीं चलता। LRCA में हमारा नेट लगता था, वो बंद पड़ा है। अब वो बच्चे किसके बच्चे हैं मुझे बताएं, वो किसके बच्चे? आपके बच्चे नहीं हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के बच्चे नहीं हैं। फादर फिगर होता है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल। अब 3 महीने से अगर बच्चा नहीं खेलेगा वो खुद भी छोड़ देता है, वो कहता है चल यार कहीं महफिल में बैठे जाके कि पत्ते खेलें, कुछ और करें, कुछ सिगरेट पिएं, तो वो चीज़ ख़त्म होगी। और किसी का वो करामत था, एक खिलाड़ी एक करामत था, उसके फ़ैन बन गए, फैन में गुम हो गया। मैं बता रहा हूँ एक शौक होता था बल्कि अब ख्वाजा नदीम साहब, मैं तो उनको अब मिलने जा रहा हूँ कि कोशिश करें कि यार ये बच्चे आप लोगों के बच्चे हैं। हाँ। तो यहीं से प्लेयर बनते हैं ना। मॉडल टाउन की ग्राउंडों का भी आपको पता चक्कर चल गया। हाँ जी, हाँ जी, वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हैं। तो सबसे पहले आपको तवज्जो देनी चाहिए क्लब क्रिकेट पे जी, ठीक है ना। अब ये जो फाजबल अली रजा है, इसने पहले आपको आउट करके दिखाया अंडर 19 में, तो आप कह रहे हैं ना बहुत अच्छा बॉलर। तो अंडर 19 में आके कहाँ से परफॉर्म किया उसने? क्लब से आया, गरीब बच्चा। अब आप उसको चलने दें, उसको अगर वो मुख्तलिफ कोचों को पूछता रहेगा ना तो फारिग हो जाएगा। एक लॉबी हो रही होती है कि इसको निकालना। और तैयब ताहिर भी इधर PNT पे खेल, जी मेरे ख्याल में खेलते थे, ऐसी बात नहीं है। ये जो कोच है रही समझे लेवल 3 का कोच के हुए अंपायर एसर रजा साहब, ये सब साथ ही खेलते, क्लब में खेलते थे। अच्छे लोग हैं, मतलब कोचों में अगर, लेकिन आप कोचिंग, लेकिन इसका कोई मुतबादल है जो LRCA में नेट नहीं लग रहा, PNT जिमखाना को, शाइनिंग वालों को, और जो क्लब? मैंने जी नदीम ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट की थी कि जनाब आप उनको बताएं कि ये 20 साल से हम नेट लगा रहे हैं, तो अब आप वो चाह रहे हैं कि ये एकेडमी में ही ले लें और यहाँ से चले जाएं सारे। हम तो देखो ना, एकेडमी वाले भी अगर मेहनत कर रहे हैं, खिलाते हैं, बच्चे छोड़ते हैं आगे, तभी प्रैक्टिस करते हैं ना। क्रिकेट में तो घुसे हुए हैं ना। तो हमारे पास भी हम तो 20 बच्चे, मैं अब यहाँ आपकी उस वसातत से कह रहा हूँ कि यार मेरे पास जो भी गरीब बच्चा है खेले, मुफ्त खेले, कोई पैसा नहीं। हम तो शौक की खातिर खिलाते हैं क्लब क्रिकेट भी। तो तवज्जो जो है ना वो एसोसिएशन पे देनी चाहिए, ठीक है। और ये पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए। मैं आपको सब बताऊँ कि यार हम किसी बंदे को, जो दुकानदार होता था बड़े पैसे वाला, तो हम उसको पैटर्न बनाए थे क्लब का। कि यार ये पैसे देगा, गेंदे लेके देगा, उसको हम चीफ गेस्ट चलाता रहेगा, उसके हाथ डाल देते थे गले में। वैसे वैसे जज साहब, ये जो हम देखते हैं चौके पे 10,000 रन, फिर KFC ने वो स्कॉलरशिप भी दी है, तो इसको डिवाइड क्यों नहीं करते कि क्लब क्रिकेट को भी उठाने के लिए? तो ये PCB का काम है ना, PCB खुद करे। हमारा जो बेसिकली मसल्स मेमोरी होती है ना, ये भी आप बताएं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप प्लेयर कहाँ से बने? आप देखें, हम तो इंडिविजुअल जो लोकल जो शौकीन थे उन लोगों ने सपोर्ट करके फाइनेंशियली हमें खड़ा किया ना, वो तो लोग एक ऑलमोस्ट गायब हो गए। देखिए अब ज़ैदी साहब जैसे लोग या मियाँ असलम जैसे लोग या ऐसे लोग आज भी हैं जो किसी से रिक्वेस्ट करके कहते हैं जी यार ये फंड दे दो यार, आज बच्चों का लंच है। अब ये कल्चर थोड़ा सा ख़त्म होना चाहिए, ऐसा कल्चर डेवलप होना चाहिए जो
जो इन्वायरमेंट है एटलीस्ट हाई परफॉर्मेंस टाइप ना हो, लेकिन उससे मिलती जुलती हो। हम ये नहीं कहते कि यार आप जो मैन ऑफ द मैचेस होते हैं या जो मैन ऑफ द मैच बनते हैं उनका भी कोई लाएमल तैयार करके उनको भी इस तरफ लेके आएंगे। ये जो मैन ऑफ द मैच मिलते हैं वो प्लेयर को नहीं या टीम में डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो किसी ना किसी क्लब को डोनेट करते हैं। तो ये इस तरह का कल्चर डेवलप होना चाहिए था। क्लब क्रिकेट जब तक मजबूत नहीं ना होगी, पाकिस्तान में से अच्छा प्लेयर नहीं निकले। अब ये बुनियाद है। ऑर्गेनाइजर को इज्जत दें, क्लब क्रिकेट को मजबूत करें। ऑर्गेनाइजर देखो ना, एक क्लब आपको कोई ना कोई प्लेयर देती है ना, उसके बदले में आपको तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन आप ये खुश हो रहे होते हैं यार ये लड़का खेल रहा है हमारा। अब ये ज़ैदी साहब ने क्लब का वर्ड यूज मेरा लड़का गया पाकिस्तान में या मेरा लड़के ने परफॉर्मेंस की। अभी ज़ैदी साहब ने क्लब का नाम यूज़ किया है। अब मेरी मसल्स मेमोरी में वो गायब होता जा रहा है। अब आ रहा है अकेडमीज के, अजीब सा लगता है क्लब सुन के, जिससे इतने ग्रेट प्लेयर्स पैदा हुए या जिन्होंने लर्न किया, अब वो मसल मेमोरी से गायब होती जा रही है। नहीं, ऑब्वियसली आपको उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जो लोग बगैर किसी अपनी किसी गेन, फाइनेंशियल गेन के बगैर सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए और सिर्फ लव फॉर द गेम के लिए एफर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स, क्या लगता है कौन सी टीम आज मुकाबला जीतेगी? देखिए आज का मैच बहुत मजे का मैच होगा। इसलिए कि कराची और लाहौर का जब भी मैच होता है हम ज़रूर उसमें अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है हमेशा, चाहे वो हार या जीत में अपनी वो इनपुट ज़रूर देते हैं जी। यहाँ पे मैं तो कराची को सपोर्ट करूंगा, हाँ। क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में खेलने आ रही है। अनफेवरेबल कंडीशंस है कराची के लिए जी। मैं तो जी लाहौर में पैदा हुआ हूँ तो लाहौर को सपोर्ट करूंगा। लाहौर को सपोर्ट, बिल्कुल जी। इट इज लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है, देखते हैं कि कैसी रहती है परफॉर्मेंस आज दोनों टीम्स की और क्या वही टाकरे का मुकाबला होता है जिस तरह एक्सपेक्ट किया जाता है लाहौर एंड कराची का मुकाबला। विद दैट सवेरा पाशा को एंड हाफिज इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।